नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एवं इसके संपूर्ण प्रश्नों का विवरण आप हमारे फेसबुक चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने हेतु आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर है पीएफआरडीए। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त चेयरमैन सुप्रीम बंदोपाध्याय हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दुनिया में पहली बार किस निजी कंपनी के अंतरिक्षयान स्पेसक्राफ्ट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? स्पेसएक्स, रॉकेट एक्स, फॉल्कन 9 या क्रू डेमो 2? इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। इस मिशन को क्रू डेमो 2 नाम दिया गया है तथा इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले 19 घंटों में आईएसएस पहुंचेंगे। आप सभी को यहां पर रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले का नाम याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मिशन में रॉकेट फॉल्कन 9 का इस्तेमाल किया गया है। इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका अंतरिक्षयान क्रू ड्रैगन कहलाता है। आइए जानते हैं स्पेसएक्स एजेंसी के बारे में। इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना 2002 में की गई थी। अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना, साथ ही मंगलयान पर इंसानी बस्तियां बनाना इस कंपनी का उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल ने हाल ही में फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे पाई नाम दिया गया है। आप सभी को यहां पर पाई का नाम जरूर याद रखना चाहिए। इस चैटबॉट का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फरवरी में चलो यूपीआई करते हैं नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पाई को 24/7 इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां एनपीसीआई उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता टेक्स्ट या आवाज के माध्यम से इसमें प्रश्न भेज सकते हैं। आइए जानते हैं एनपीसीआई के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान से संबंधित कार्य करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की वर्ष 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विराट कोहली। आइए जानते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची के विषय में। इस सूची में शामिल होने वालों में क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 66वें स्थान पर रखा है। उनकी कुल वार्षिक आय $26 मिलियन अर्थात 196 करोड़ रुपए है। कोहली 2019 में भी इस सूची में 100वें स्थान पर थे तथा 2018 में उन्हें 83वां स्थान प्राप्त हुआ था। कोहली ने $24 मिलियन की कमाई प्रचार और ब्रांड एंडोर्समेंट से की है, जबकि उन्होंने $2 मिलियन की कमाई वेतन और पुरस्कार से प्राप्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह शहर जहां देश के प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई स्थापित की गई है? चेन्नई, बेंगलोर, पुणे या नई दिल्ली? इसका सही उत्तर है बेंगलोर। आइए जानते हैं इस प्रबंधन के बारे में। भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित की गई है। यह इकाई सालाना अनुमानित 1 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन करेगी। वर्तमान में 2020 में भारत में ई अपशिष्ट उत्पादन 52 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत को ई कचरे के शीर्ष 5 जनरेटर में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर निरूपित किया गया है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या पंजाब? इसका सही उत्तर है केरल। आप सभी को पता होगा कि बाढ़ की स्थिति जो 2018 में बनी थी, उसके बाद से केरल पहला राज्य बना था जिसने आपदा राहत उपकर निरूपित किया था। आइए जानते हैं इसके विषय में। 1 जून 2019 से 2 वर्ष की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा राज्य में 5% अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1% का अतिरिक्त कर आरोपित किया गया था। इसके साथ ही केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया था। इस आपदा उपकर का उद्देश्य राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है, जो कि अगस्त 2008 में आई हुई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। इसके अतिरिक्त हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय संकट से निपटने के लिए जीएसटी वाली वस्तुओं पर आपदा राहत और कर आरोपित करने का विचार कर रही है।
आइए जानते हैं कि यह आपदा उपकर किस तरीके से लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 4F के तहत 5% वाली स्लैब के अतिरिक्त अन्य सभी स्लैब पर प्रभावी की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस क्षेत्र में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अरब सागर। आइए जानते हैं इस तूफान के अलर्ट के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अरब सागर के लिए दोहरे दबाव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ेगा। इससे पूर्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अम्फान चक्रवात के बारे में भी अलर्ट जारी किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस व्हाट्सएप वॉइस बोट का नाम बताएं जिन्हें NBFC ने टाटा कैपिटल नाम से लॉन्च किया है। क्लारा, टिया, सिरी या सुआ? इसका सही उत्तर है टिया। आइए जानते हैं टिया के विषय में। टाटा कैपिटल प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC ने व्हाट्सएप पर एक वॉइस बोट टिया लॉन्च किया है। वॉइस बोट अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसा कि एक नया ऋण लेने या प्रश्नों को हल करने और निर्बाध और इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 3 साल, 6 माह, 4 साल या 1 साल? इसका सही उत्तर है 4 साल। आइए जानते हैं इसके विषय में। एनोबॉर्सम का सेवन करने पर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनाबॉर्सम वॉडा 19 प्रतिबंधित सूची S12 अन्य एनाबॉलिक के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ है। यह एक गैर निर्दिष्ट पदार्थ है जिसे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि जो डोप टेस्ट वर्ल्ड लेवल पर होता है उसे वाडा कराता है और जो नेशनल लेवल पर होता है उसे नाडा करवाता है। आइए जानते हैं वाडा के विषय में। वाडा के अध्यक्ष सर क्रैग रीड हैं। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसे 10 नवंबर 1999 को स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 124 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही किस मैराथन को पहली बार कोरोना के कारण स्थगित किया गया है? बोस्टन मैराथन, शिकागो मैराथन, लंदन मैराथन या बर्लिन मैराथन? इसका सही उत्तर है बोस्टन मैराथन। आइए जानते हैं मैराथन होता क्या है। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसकी आधिकारिक दूरी मतलब ऑफिशियल डिस्टेंस उसकी होती है 42.195 किलोमीटर, जिसे मील्स में 26 मील और 385 गज मापा जाता है। इसके अतिरिक्त आप सभी ने हाफ मैराथन के विषय में भी सुना होगा जो लगभग 21 किलोमीटर के आसपास होती है। आइए जानते हैं विश्व के मैराथन धावकों के विषय में। इसमें सबसे ऊपर है हैली गैब्रियलसी जो इथोपिया के हैं, जिन्होंने 28 सितंबर 2008 को 2 घंटे और 3 मिनट 59 सेकंड में अपना विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इसके अलावा डुकैन किबेट, जेम्स कवावाई जो केनिया के हैं, जिन्होंने 5 अप्रैल 2009 को 2 घंटे 4 मिनट और 27 सेकंड में रॉटरडैम में अपना विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने कहा था कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? नेपाल, भारत, अमेरिका या रूस? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत और खतरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आप सभी का आज का प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई, 30 मई, 29 मई या 28 मई? कृपया आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इस साल इस दिवस की थीम क्या है। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया है तो कृपया कर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। साथ ही यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।